नमस्कार गाइज, योगी क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की प्रश्नावली पढ़ते हैं हम। 7.1 निर्देशांक संबंधित है, मध्य दूरी संबंधित है। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो पहले लिख लेते हैं। कुछ सूत्र काम आएंगे इसमें जो पहले हम लिख लेते हैं। ये सूत्र है इसके। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूल। विभाजन सूत्र है x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। y के निर्देशांक में m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो हम इन सूत्रों को प्रश्नावली 7 में काम लेने वाले हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली 7.1 पढ़ेंगे। यह है 7.1 का पहला क्वेश्चन। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है और बिंदु दिया है उसमें। लीजिए हल करते हैं हम। हल नंबर 1, इसमें ए दिया है आपको 2 3 और बी दिया है आपको 4 1। मध्य दूरी ज्ञात करनी है। मध्य दूरी बरोबर सूत्र होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूल में। तो आइए हम पहले इसमें पहचान कर लेते हैं। प्रत्येक कोष्टक में जो निर्देशांक लिखे हुए हैं उनमें पहली संख्या x की होती है और दूसरी y की होती है। जैसे ये पहला कोष्टक है इसलिए ये होगा आपका x1 और ये होगा y1, ये x2 और ये y2। यानी कि पहले कोष्टक में पहली संख्या x1, दूसरे कोष्टक में पहली संख्या x2 2। तो ये x1 ये x2 ये y1 y2। आप आराम से पहचान सकते हैं। निर्देशांक में x के निर्देशांक पहले लिखे जाते हैं और पहले ही पढ़े जाते हैं। तो यानी कि इसमें x2 है, x1 और x2 है 4, y1 3 है और y2 है 1। तो आइए हम मध्य दूरी ज्ञात कर लेते हैं ए बी की। तो यहां पर ए बी की मध्य दूरी ज्ञात कर रहे हैं हम। तो ए बी बराबर हो जाएगा यहां पर, लीजिए यहां पर सूत्र में देख सकते हैं आप x2। तो x2 कितना है हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4 फिर माइनस x1 कितना है 2, तो ये हो गया 2 अर्थात 4 माइनस 2 प्लस y2 कितना है हमारा 1, तो हम लिखेंगे 1 फिर चिन्ह माइनस का। y1 कितना है हमारा 3, तो ये सूत्र में जम गया। यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2, y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3। आगे हल कर लेते हैं हम। लीजिए हल कर रहे हैं। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे यानी 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 जाओगे यानी कि 2 बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे क्योंकि 3 में से 1 जाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है यहां पर, तो माइनस के 2 बचेंगे। और आगे हल कीजिए। 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग होता है 4 और इधर 2 का वर्ग भी 4 होगा, लेकिन वर्ग करने पर माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। माइनस माइनस को अगर हम गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये 2 का वर्ग प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, 4 और 4 8। तो ए बी की दूरी आ रही है अंडर रूल 8। चाहे तो आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अंडर रूल 8 का वर्गमूल होता है 2 अंडर रूल 2। तो ये ए बी की दूरी आ गई। आइए नंबर 2 को भी हल कर देते हैं हम। नंबर 2 में ए बरोबर है
-5 और 7, b बराबर है -1 और 3। हमें ए बी की दूरी ज्ञात करनी है, इसी सूत्र से करेंगे हम। तो हल देख लीजिए, हल ए बी बराबर इसी सूत्र से करेंगे। तो ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। तो पहले हम x2 माइनस x1 लेंगे, तो ले लेते हैं x2 हमारा -1, x1 यानी कि -5, x1 है हमारा -5 ले लिया हमने। सूत्र में देखिए आप माइनस का चिन्ह है और यहां भी संख्या माइनस की है, तो ये हो गया हमारा माइनस स्क्वायर प्लस इधर y2 माइनस y1, y2 है हमारा 3 और y1 है हमारा 7, y2 माइनस y1। ये देखिए y2 माइनस y1, तो यहां पर y2 3 है और y1 7 है, तो 3 माइनस 7। हल करते हैं, देखिए एक माइनस और ये भी माइनस और ये माइनस, यानी कि माइनस की जगह पर क्या हो गया, प्लस हो गया। 5 प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा यानी 4 का वर्ग। 7 में से 3 जाएंगे यानी कि 4 बचेगा, 4 का वर्ग। हल करें, 4 का वर्ग 16 होता है। इधर माइनस के 4 बच रहे हैं हमारे पास, तो माइनस के 4 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करने पर माइनस संख्या प्लस हो जाती है। तो 16 और 16 हो जाएंगे हमारे पास 32। कितने हो जाएंगे, 32। और 32 का वर्गमूल होगा हमारे पास 4√2, 4√2। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2 में पहले के दूसरे में मध्य दूरी 4√2। और आइए करते हैं हम पहले का तीसरा क्वेश्चन। पहले का तीसरा क्वेश्चन, यह है पहले का तीसरा क्वेश्चन। ए दिया आपको ए बी और बी दिया है आपको -a और -b। तो लीजिए जमाते हैं हम, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। तो सूत्र के मुताबिक हम इसको जमा देते हैं। लीजिए सूत्र है x2 माइनस x1 अर्थात -a और x1 ये भी -a क्योंकि सूत्र में माइनस है। y2 माइनस y1 तो -b y2 माइनस y1। हल करेंगे हम, a और a माइनस के 2a हो जाएंगे, b और b माइनस के 2b हो जाएंगे। वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर माइनस संख्या प्लस हो जाती है, तो 2 का वर्ग तो हो जाएगा 4 और 1 का तो 1 की घात 2 होगा, यानी 2a का वर्ग हो जाएगा 4a² प्लस इसी प्रकार ये b आपका 4b² हो जाएगा। हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा a² प्लस b², a² प्लस b²। 4 का वर्गमूल निकाल देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2√a² प्लस b²। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने आराम से हल कर लिया है। जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यह है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु 0, 0 और 36, 15 के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि 2 शेयरों के बिंदु दे रखे हैं आपको और उन शेयरों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए में आपको 0, 0 और बी में दिया है 36, 15। तो मान लेते हैं इसको x1 और ये x2, ये y1 और ये y2। तो सूत्र में जमा देंगे हम। पहला है x2 माइनस x1, तो आइए अंडर का चिन्ह लगाते हैं, करने का चिन्ह। और x2 आपका 36 है तो 36 माइनस 0 और y2 आपका 15 है तो 15 माइनस 0।
हल कर देंगे हम। 36 में से 0 जाएगा जब भी 36 ही होगा, और 15 में से 0 जाएगा जब भी 15 ही होगा। 36 का वर्ग करेंगे हम, 36 का वर्ग मतलब 36 गुणा 36, 36 का वर्ग मतलब 36 गुणा 36, तो ये होगा आपका 1296। कितना होगा? 1296। तो ये तो आएगा आपका 1296। इसी प्रकार 15 का वर्ग कर देंगे हम, अर्थात 15 गुणा 15, 225, तो ये 225 हो गए। जोड़ कर देंगे हम, जोड़ करेंगे हम 1521, 1521 का हम वर्गमूल निकाल देंगे। क्या कर देंगे? 1521 का वर्गमूल, अर्थात उन दो शहरों के बीच की दूरी 39 मात्रक आ रही है। कितनी आ रही है? 39 मात्रक। आपसे ए और बिंदु बी के बीच की दूरी पूछी है 39 मात्रक, तो आराम से इस सूत्र से आप कर सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ये मध्य दूरी का सूत्र है। और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यह है क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 - 11 ये संरेखीय है। तो पहले संरेखीय किसे कहते हैं वो देख लीजिए। संरेखीय वो बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। संरेखीय बिंदु किसे कहते हैं? वे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो उन्हें संरेखीय बिंदु कहते हैं। संरेखीय बिंदुओं का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। संरेखीय बिंदु कोई दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए, तो वो बिंदु संरेखीय होते हैं। तो आइए हम जांच कर लेते हैं इन बिंदुओं की। तो दूरियां ज्ञात कर लेते हैं पहले। हल देख लीजिए। हल ए हमें दिया हुआ है 1, 5, बी दिया हुआ है हमें 2, 3 और सी दिया हुआ है हमें -2 और -11। तो हम मध्य दूरी सूत्र से इसको करेंगे। मध्य दूरी सूत्र से हम करेंगे इसको। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर से इसको हम करेंगे। तो पहले हम ए बी याद कर लेते हैं। ए बी करेंगे हम x1 x2 y1 y2, यानी कि 2 - 1 ये x2 ये x1, y2 - y1 यानी कि 3 - 5 ये y2 ये y1। हल कर देते हैं। देखिए 2 में से 1 जाओगे 1 बचेगा, 5 में से 3 जाओगा माइनस का 2 बचेगा। आगे हल करते हैं। 1 का वर्ग 1 ही होगा और 2 का वर्ग करेंगे जो कि माइनस की संख्या है तो वो प्लस की हो जाएगी, तो यानी 4 हो जाएंगे। बराबर 4 और 1 5। तो ये ए और बी के बीच की दूरी है। आइए हम बी सी ज्ञात कर लेते हैं। बी सी बराबर बीसी में करेंगे x2 - x1 यानी कि -2 - 2 प्लस 11 और 3 यानी -11 - 3। ये बीसी है। 2 और 2 4 हो जाएंगे। 11 और 3 दोनों माइनस की है संख्या, तो माइनस की संख्या जुड़ती अवश्य है लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होता, यानी कि संख्या जुड़ती है, चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो ये होगा 11 और 3 14। 4 का वर्ग करेंगे, माइनस करने पर वर्ग करने पर माइनस संख्या प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएंगे 16 और 14 का वर्ग होगा 196। जोड़ करेंगे 196 और 16 इनको जोड़ देंगे तो आएंगे ये 212। तो ये बीसी की मध्य दूरी है। आइए हम एसी भी ज्ञात कर लेते हैं। एसी बराबर एसी हो जाएगा हमारा x2 - x1 y2 - y1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 और 5 + 11, 2 और 1 3 हो जाएगा
11 और 5 16 हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे हम 9 हो जाएगा। 16 का वर्ग करेंगे हम 256 होगा। 16 का वर्ग 256। 256 में हम 9 जोड़ देंगे। 256 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 265। 265 इसका आ रहा है। अब हमें जांच करना है कि ये बिंदु संरेखीय है या नहीं। तो हम देखते हैं यहां पर ए बी बराबर √5 है, बी सी बराबर 200 √212 है और ए सी बराबर √265 है। तो हमें तीनों दूरियों में कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं दिख रहा है, तो अतः हम कह सकते हैं कि यह बिंदु संरेखीय नहीं है। यहां ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी है, अतः कोई दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु संरेखीय नहीं है। बिंदु संरेखीय नहीं है मतलब ये बिंदु संरेखीय नहीं है। संरेखीय बिंदु के लिए कोई दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आना चाहिए, लेकिन यहां पर हमने देखा कि √5 को अगर 212 में जोड़ते हैं 265 नहीं होता, 265 में 212 जोड़ते हैं तो √5 नहीं होता। यानी कि ये तीनों दूरियां कोई भी दो दूरियों के योग जोड़ने पर तीसरी दूरी नहीं होती है, अतः हम कह सकते हैं कि ये बिंदु संरेखीय नहीं है। तो बड़े ही आसान तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन 3 को कर लिया है। और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह है प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 7.1 का। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 और 4 तथा 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने हैं। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि कोई दो दूरियां इसमें समान आनी चाहिए, कोई दो भुजाएं समान आनी चाहिए तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आइए जांच कर लेते हैं कोई दो दूरियां। पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे। तो ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो यानी कि x2 - x1 यानी कि 6 - 5 प्लस y2 - y1 4 - 2। 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बरोबर। हल करते हैं, ये देख लीजिए x2 - x1 यानी 6 - 5, y2 - y1 यानी कि 4 - 2। माइनस संख्या है इसलिए ये प्लस की हो जाएगी, प्लस की संख्या है इसलिए क्या हो जाएगी, माइनस की प्लस हो जाएगी। तो 6 में से 5 जाएंगे तो 1 और 4 और 2 6। 1 का वर्ग 1 ही होगा और 6 का वर्ग 36 होगा। 36 और 1 37। तो ये तो आ गई हमारी पहली भुजा की दूरी। दूसरी हम BC ज्ञात कर रहे हैं। BC में x1 x2 y1 y2 अर्थात 7 - 6 -2 -4 -2 -4। 7 में 6 जाएंगे, 1 बचेगा। 4 और 2 दोनों ही माइनस की है इसलिए दोनों जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा -6। 1 का वर्ग 1 होगा, 6 का वर्ग 36। माइनस संख्या वर्ग करने पर प्लस की हो जाती है, ये 36 बरोबर 36 और 1 37। ऐसे ज्ञात कर लेते हैं हम x2 - x1 यानी कि 5 - 7 y2 - y1 यानी कि -2 और ये माइनस संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे हमारे 7 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 2 आएंगे और 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएंगे। 2 का वर्ग
वर्ग करने पर माइनस संख्या प्लस हो जाती है, 4 हो जाएगा और 0 का वर्ग 0 होगा। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कोई दो दूरियां यानी √37 यानी बराबर है। इससे पता चलता है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमें क्या चाहिए, दो भुजाएं चाहिए थी, यानी कि जो त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो श्योर है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहां AB बरोबर BC नॉट इक्वल टू AC है। अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और हमें यही पता करना था कि कोई दो दूरियां अगर बराबर आएगी तो श्योर है समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान जिसमें दो भुजाएं समान हो। तो यहां पर दो भुजाएं समान आ रही है हमारी √37, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, आप देख सकते हैं ये पुस्तक में प्रश्न नंबर 5 है, जिसको मैंने थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ है। किसी कक्षा में 4 मित्रों A B C D बैठे हुए हैं। एक आकृति आपको दे रखी है ये वाली, और इस आकृति में A B C D बैठे हुए हैं। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि A B C D में जो मित्र बैठे हुए हैं वो एक वर्ग बनाते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। पूछा गया है कि चमेली इस समय नहीं है, इनमें से कौन सही है। तो हमें पता करना है चंपा सही है या फिर चमेली सही है। तो दो विद्यार्थी कह रही है, एक तो कह रही है कि ये वर्ग है और एक कह रही है कि ये वर्ग नहीं है। तो हम पता कर लेते हैं। तो आइए पता करते हैं। पहले हम मध्य दूरी का उपयोग करके AB ज्ञात करते हैं। लीजिए AB x2 - x1 यानी कि 6 - 3, y2 - y1 यानी कि 7 - 4। 6 में 3 जाएगा 3 बचेंगे, 7 में 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, अर्थात 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो 9 + 9 बरोबर आ रहे हैं हमारे कितने, 18। चाहे तो आप 18 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। यानी कि 3√2। BC ज्ञात कर लेते हैं। BC देखो आप, x1 x2 y1 y2 अर्थात 9 - 6, 9 - 6 का वर्ग प्लस 4 - 7 का वर्ग, 4 - 7 का वर्ग। हल करते हैं। 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेंगे और 7 में से 4 जाएंगे माइनस के 3 बचेंगे। वर्ग कर देते हैं। 3 का वर्ग 9 और वर्ग करने पर माइनस संख्या प्लस हो जाती है। 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18, इसका वर्गमूल होगा 3√2। ये D है यहां पर। अब हम CD ज्ञात कर लेते हैं। AB ज्ञात कर लिया, BC ज्ञात कर लिया और CD ज्ञात करते हैं। तो CD देखिए, x2 - x1 यानी कि 6 - 9 प्लस y2 - y1 यानी कि 1 - 4। 9 में से 6 जाएंगे माइनस के 3 बचेंगे, 1 में से 4 जाओगा माइनस के 3 बचेंगे। वर्ग करने पर माइनस संख्या प्लस हो जाएगी। तो 3 का वर्ग 9 प्लस 9 यानी कि 9 9 18 का वर्गमूल 3√2। AB BC CD और अब AD ज्ञात कर लेते हैं। AD ज्ञात कर लेते हैं हम। x2 - x1 यानी कि 3 - 6, y2 - y1 यानी कि 4 - 1 बरोबर 6 में से 3 जाओगा माइनस का 3 बचेगा, 4 में से 1 जाओगा
माइनस का 3 बचे, सॉरी प्लस का 3 बचेगा। वर्ग करने पर माइनस संख्या प्लस हो जाएगी। 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, तो 3 9 9 18, 18 का वर्गमूल 3√2। इस प्रकार हमने चारों भुजाएं ज्ञात कर लिए, चारों दूरियां ज्ञात कर लिए, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। आइए हम इसके विकर्ण भी ज्ञात कर लेते हैं। ए सी विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं हम। तो लीजिए ए सी x2 माइनस x1, 9 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 4 माइनस 4। 9 में 3 जाएंगे 6 बचेंगे, 4 में 4 जाएंगे 0 बचेगा। 6 का वर्ग 36, 0 का वर्ग 0, 36 में 0 जोड़ेंगे 36 होगा और 36 का वर्गमूल 6 होगा। BD याद कर लेते हैं। BD देख लीजिए, BD ये B और D, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7। 6 में 6 जाएंगे 0 बचेंगे, 7 में 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 1 जाएगा तो 6 बचेंगे। 0 का वर्ग 0 ही होता है, 6 का वर्ग करेंगे माइनस संख्या प्लस में हो जाएगी 36, 36 में 0 जोड़ेंगे 36, 36 का वर्गमूल 6। यहां ए बी बरोबर बी सी बरोबर ए बी, बी सी, सी डी बरोबर ए डी एवं ए सी बरोबर बी डी है, यानी कि चारों भुजाएं बरोबर है और विकर्ण भी बरोबर है, तो ये एक वर्ग की पहचान है। अतः ये एक वर्ग के शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। अब हम कह सकते हैं कि चंपा का कथन सही है, क्योंकि चंपा ने कहा था कि एक वर्ग है। चंपा ने चमेली से कहा था कि आप सोचती नहीं कि एक वर्ग है, लेकिन चमेली ने सहमत नहीं हुई थी, तो हम जांच करके देख लिए तो ये एक वर्ग के शीर्ष है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। और इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।